नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। 20 नवंबर को मतदान होगा। आज 18 नवंबर है और आज जो है सभी पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार का जो है आज अंतिम समय है। जहाँ पर हम आपको बताते चलें, अखिलेश यादव जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए डिम्पल यादव जो है कहल में उन्होंने एक विशाल रोड शो किया है। और के साथ ही साथ सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी डिम्पल यादव जो हैं रोड शो करने जा रही हैं, जहाँ पर डिम्पल यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं पर हम बात करें अखिलेश यादव जो है मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी सुम्बुल राणा के समर्थन में अखिलेश यादव जो है चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जो हैं जो मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ सुम्बुल राणा के समर्थन में चुनावी जनसभा करने के साथ साथ वहाँ पर एक विशाल रोड शो का आयोजन भी किया गया है। तो बात करें, जहाँ पर हर एक पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। वहीं पर हम बात करें फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, फूलपुर की विधानसभा सीट पर हम बताते चले, यहाँ से तीन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। उनमें से जो पहला नाम है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों को पता है हाजी मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री दीपक पटेल को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर जो पल्लवी पटेल की जो पार्टी है, जिसे आप सभी लोग जानते हैं अपना दल कमेराबादी पीडीएम के गठबंधन के तहत असुद्दीन ओवैसी के साथ उनका गठबंधन है, उस गठबंधन के तहत जो है वहाँ से डॉक्टर एडवोकेट दिलीप पटेल को वो जो वहाँ पर पल्लवी पटेल ने चुनावी मैदान में उतारा है। पल्लवी पटेल धुआंधार तरीके से चुनावी प्रचार कर रही हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं, लगातार जनता से मिल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। इंद्रजीत सरोज विधानसभा के प्रभारी थे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने फूलपुर की विधानसभा सीट से विधानसभा का प्रभारी बनाया है, वो भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चाओं में एक नाम बना हुआ है वो है राजा भैया। राजा भैया आप सभी लोगों को पता है सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज में उनकी अच्छी खासी पैठ भी है। अगर हम बात करें कुंडा, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, ये जो पूर्वांचल के जिले हैं, इनमें जो सवर्ण समाज के जो मतदाता हैं, ठाकुर पंडित जो मतदाता हैं, बनिया ब्राह्मण जो भी मतदाता, उनमें अच्छी खासी राजा भैया की पैठ भी मानी जाती रही है। और फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर हम आपको बताते चले लगातार जो है जनाधार दोनों ही पार्टियों का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी की बात कर रहे हैं और अगड़ों की भी बात कर रहे हैं। तो वहीं पर हम आपको बताते चलें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का जो बिगुल है वो बजा हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो फूलपुर की विधानसभा सीट है या मंजवा की विधानसभा सीट है या कटहरी की विधानसभा सीट है या उसके साथ साथ सीसामऊ की विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों पर राजा भैया का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता रहा है। हम बात करें राजा भैया ने, आप लोगों को पता होगा सवर्ण समाज के जो मतदाता हैं लोकसभा के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना वोट भी दिया है। उसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, बहुत सारे मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते भी रहते हैं किस तरह से लोग लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, लगातार विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। वहीं पर राजा भैया ने, जब से आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में राजा भैया ने जो अपना समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दिया और समाजवादी पार्टी ने जो है कौशाम्बी और जो है प्रतापगढ़ की दोनों ही विधानसभा सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पर अब फूलपुर की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हर एक वर्ग, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे ब्राह्मण हो या शाक्य हो, कुशवाहा हो, सहनी हो, यादव हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, सभी लोग परेशान हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे वो काफ़ी चरम सीमा पर भी हैं। आप सभी लोगों को ये बातें पता भी हैं और उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर बढ़ी हुई, नौकरियां सब चाह रहे हैं, चाहे सवर्ण समाज का हो, चाहे जनरल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, नौकरियाँ सबको चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो नौकरियों की और बेरोजगारी को लेकर लगातार आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है धरने प्रदर्शन होते हैं और धरना प्रदर्शन में किस तरह से छात्राओं के ऊपर जो है लाठी चार्ज किया जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं, वो भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। अब जब उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गर्माहट काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है, वहीं पर सवर्ण समाज का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं अब
जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देता आया है, उसमें भी अखिलेश यादव जी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के द्वारा सेंध मारी जा चुकी है। क्योंकि हर एक इंसान बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है, और बेरोजगारी महंगाई से परेशान होने के साथ ही साथ जो है फूलपुर की अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ का भी जो सवर्ण मतदाता है वो अखिलेश यादव जी के प्रति अपनी आस्था जता रहा है। और लगातार अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी और अगड़ों में को लेकर जो अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया है, वो नारे की जो पैठ है वो लगातार सुनाई दे रही है। हर वर्ग के, हर समाज के लोगों को अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में टिकट दिया। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, ठाकुर समाज के भी को भी वोट दिया, ब्राह्मण समाज के लोगों को भी वोट दिया, और उसके साथ साथ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी को भी अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में वो जो है टिकट दिया था। तो लगातार अखिलेश यादव जो है पीडीए की रणनीति पे काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं पर अब हर समाज के जो लोग हैं, चाहे पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटी हों, या दलित आदिवासी हों, या फिर हमारे जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, वो भी लगातार अखिलेश यादव जी में आस्था जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर जो सवर्ण मतदाता हैं वो भी अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हुए साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। फूलपुर ही नहीं, कहल हुआ, कहल में भी विधानसभा का चुनाव है, मंझवा में भी विधानसभा का चुनाव है, कटहरी में भी विधानसभा का चुनाव है, और उसके साथ ही साथ बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जाट गुज्जर जो बाहुल सीटें हैं, यहाँ पर भी अखिलेश यादव जी की जो पीडीए के नारे की जो झलक है वो साफ तौर से देखी जा रही है। और लगातार अखिलेश यादव जो है सर्व समाज, सर्व धर्म, सर्व जातियों के नेता बनकर धीरे धीरे उभर रहे हैं। तो फूलपुर की विधानसभा सीट पर आप लोगों की क्या राय है? वहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार कर चुके हैं, और वहाँ पर पल्लवी पटेल के द्वारा भी चुनाव प्रचार किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी वहां पर चुनाव प्रचार किया गया है। तो फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।